नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का रंगारंग समापन। भारत कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। विश्व आदिवासी दिवस आज। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश भर में आज मुहर्रम पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों का कल निर्धारित समय से 4 दिन पहले सत्रावसान कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था और आधिकारिक रूप से 12 अगस्त तक के लिए निर्धारित था। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने समापन संबोधन में कहा कि सदन में 38 घंटे का कामकाज हुआ, जबकि व्यवधानों के कारण 47 घंटे का नुकसान हुआ। इसे सदन की कार्रवाई के लिए नकारात्मक बताते हुए सभापति ने कहा कि लगातार व्यवधान से जन महत्व के कई आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं हो सका और 7 दिन प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि मानसून सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश किए गए और 7 विधेयक पारित किए गए। सदन की 16 बैठकें हुई और 44 घंटे से अधिक का समय कामकाज हुआ। बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का समापन हो गया। 11 दिन तक चले आयोजन में 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने किया। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया, जो वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल खिताब जीता। पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल जीतकर अचंता शरत कमल ने 1 और स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जी साथियान ने पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को रजत पदक मिला। इन खेलों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले, मेजबान इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि 12 से 14 अगस्त को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के दूसरे चरण को स्थगित कर दिया गया है। अब इसे 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। छात्र यूजीसी नेट 2022 एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन मोड में डाउनलोड कर सकेंगे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर बसपा से कांग्रेस के में शामिल हुए विधायक वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इसी तरह विधायक संदीप यादव को भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 552 नए मामले सामने आए, जबकि 177 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3813 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 172 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा अलवर में 105, उदयपुर में 60, अजमेर में 34, भरतपुर में 25, प्रतापगढ़ और राजसमंद में 23, सिरोही में 19, जोधपुर में 12, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में 11, नागौर में 10, कोटा और पाली में 9, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 5, जालौर और डूंगरपुर में 4, जैसलमेर में 3, झालावाड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में 2 तथा दौसा और सीकर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और अजनोटी में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी समाज के नायकों और गौरवशाली योगदान को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश के आदिवासियों ने समय समय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। आज़ादी के आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य सरकार लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कल भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पशुपतिनाथ गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस बीमारी के उपचार और रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसी बीच गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बाड़मेर और जैसलमेर में गौशाला प्रतिनिधियों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सभी जगह पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल विधायक निधि कोष से बीकानेर जिले की बज्जू पंचायत समिति के लिए 5 लाख रुपए की दवाइयां सौंपी। आज मुहर्रम है। आज का यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के तौर पर याद किया जाता है। इन्होंने करबला में सच्चाई, धार्मिकता और न्याय को कायम रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रदेश भर में इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिए निकाले जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज दोपहर बाद ताजिए निकाले जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। सवाईमाधोपुर में मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले जाएंगे। धौलपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए सभी से उनके उसूलों और सच्चाई के रास्ते पर चलने की अपील की। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। जयपुर के बिड़ला सभागार में कल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के समारोह रंग स्वाधीन का आयोजन किया गया। समारोह में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से कारगिल एक शौर्य गाथा नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत वीडियो गीत का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे देशव्यापी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाने के उद्देश्य से आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपने श्रोताओं के लिए तिरंगा क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। ये क्विज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से हो रही है। प्रतियोगिता के तहत हर सप्ताह मंगलवार को शाम के बुलेटिन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले सही और जवाब देने वाले 3 श्रोताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर संदेश के माध्यम से जवाब भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज से भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे। श्रोता जवाब के साथ अपना पूरा पता भी भेजें ताकि पुरस्कार भेजने में कोई परेशानी न हो। पुरस्कार विजेता का नाम बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाता है। तिरंगा क्विज के अगले प्रश्न के लिए आज शाम 6:30 और 6:45 बजे का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन जरूर सुने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का रंगारंग समापन हो गया है। भारत कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश भर में आज मुहर्रम पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।